नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं आपके बीच रोज नई नई रोचक तथ्य देश विदेश की रहस्यमय कहानियों को आपसे अवगत कराता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको राजा परीक्षित और कलयुग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताऊँगा। महाभारत के सभी पात्रों को तो हम जानते होंगे, परंतु हम में से बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राजा परीक्षित थे कौन। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे, जिनका जन्म महाभारत के युद्ध के समापन के साथ हुआ था। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि कृष्ण ने ही परीक्षित की जान बचाई थी, जब युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र से वार किया, जिससे कि गर्भ में ही परीक्षित की मौत हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से गर्भ में पल रहे भ्रूण को बचा लिया था, जिससे परीक्षित को जीवन मिल गया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए महाभारत के युद्ध के खत्म होने पर द्वापर युग भी समाप्त हो गया था। अधर्म बढ़ने लग गया था। श्री कृष्ण की मृत्यु की जानकारी मिलने पर पांडवों ने भी अपना राजपाट छोड़ दिया। तब युधिष्ठिर ने अपने पोते परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया और पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय चले गए मोक्ष प्राप्ति के लिए। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा भी कहलाते हैं। अपने दादाजी यानी अर्जुन के द्वारा बताए गए कलयुग की शुरुआत के बारे में परीक्षित को पहले से ही पूर्ण जानकारी थी। ऐसा कहा गया था कि जब कलयुग में विश्वासघात, वासना, लालच, बुराई के साथ उनके साम्राज्य की सीमाओं पर दस्तक दी, तो परीक्षित उसके लिए तैयार थे। परंतु कलयुग का आना राजा परीक्षित रोक नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे 4 युगों को पहले से ही ब्रह्मा जी ने बनाया था। तो कलयुग यानी 4 युगों में आखिरी युग का भी होना जरूरी था, जिसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और फिर कलयुग 4,32,000 वर्ष तक रहेगा। अभी की अगर हम बात करें तो कलयुग का आधा अंतराल बीत चुका है। द्वापर युग में कृष्ण की मौजूदगी के कारण कलयुग पूरी दुनिया में फैल नहीं सका था और सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित रहा। लेकिन कुरुवंश के विनाश और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। राजा परीक्षित को ये आभास हो चुका था कि ब्रह्मा जी के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे। जिस समय परीक्षित का राज्यकाल चल रहा था, उन्हीं दिनों धर्म ने बैल का रूप बनाकर तथा पृथ्वी गाय का रूप रखकर सरस्वती तट पर गए। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, हे देवी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? क्या आप इसलिए दुख तो नहीं कर रही हैं कि मेरा एक ही पैर बचा है? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछ रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण धरती से गए हैं, यही मेरा दुख का कारण है, क्योंकि उनके निर्मल चरण मुझ पर पड़ते रहते थे। जब धर्म और पृथ्वी ये बातें कर ही रहे थे कि मुकुटधारी शूद्र रूप में कलयुग वहाँ आ गया और उन दोनों को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कलयुग को उन दोनों को पीटते हुए देख लिया। वह बैल अत्यंत सुंदर था, उसका श्वेत रंग और केवल एक ही पैर था। गाय भी कामधेनु के समान सुंदर थी। दोनों ही भयभीत लग रहे थे। महाराज परीक्षित ने जोर से कहा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है और इन निरीह गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महाअपराधी है और तेरे इस अपराध की सजा सिर्फ एक मौत है। उनके इन वचनों को सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। कलयुग ने भयभीत होकर अपने राजस्वी भेष उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। फिर धर्म और धरती भी अपने रूप में आ गए और दुख का कारण परीक्षित को बताया। सम्राट परीक्षित बोले, हे कलयुग, तू मेरे शरण में आ गया है, इसलिए मैंने तुझे प्राणदान दिए। और बोले कि पाप, चोरी, कपट ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तू अभी यहाँ से निकल जा। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर कलयुग ने कहा कि हे राजन, ये सारी धरती आपकी ही तो है और इस समय मेरा पृथ्वी पर होना काल के अनुरूप है, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका है। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार कर उन्होंने कहा कि जब तक कलयुग का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक कलयुग खत्म नहीं होगा। और इसके साथ ये भी कहा कि वो सिर्फ 5 जगह पर ही रहेगा और जो लोग इन 5 जगहों पर जाएंगे वे लोग कलयुग के शिकार होंगे। पहला, जिन स्थानों पर शराब परोसी जाती है। दूसरा, वैश्यालय। तीसरा, पशुवध, जहाँ पशुओं को मारा जाता हो। चौथा, जुआ खाना।
और 5वां सोना। तब कलयुग ने कहा, कलयुग में इनका विनाश अवश्य होगा जो इन 5 जगह में से कहीं भी जाएगा। परंतु उनका क्या जो इन सभी 5 जगह में से कहीं भी न जाए? क्या वे बच जाएंगे और मैं उनको क्या मार नहीं पाऊंगा? इसके संदर्भ में परीक्षित ने जवाब दिया कि मोह यानी धन, और धन की लालसा भी हर किसी को होती है, मतलब कि इस सृष्टि का विनाश जरूर होगा। कलयुग को इन स्थानों के मिल जाने से वो प्रत्यक्ष रूप से तो वहाँ से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। इसी कारण एक दिन राजा ने भूलवश समिक ऋषि का अपमान किया। तब समिक ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दिया और इसी कारण राजा परीक्षित की तक्षक के हाथों से मृत्यु हो गई। और राजा परीक्षित की मौत के बाद कलयुग का राजस्व पूरी दुनिया में फैल गया और तब से कलयुग प्रारंभ हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।